हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने फार्म एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्टिविटी और मिल्क क्वालिटी यानी दूध की उत्पादकता और दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। दूध का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने का तरीका है बैलेंस राशन यानी संतुलित आहार, जिसमें कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस हों, जो कि हम इस प्रकार बना सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि एक गाय प्रतिदिन 6 से 7 लीटर दूध देती है और वो अपने लैक्टेशन पीरियड में चल रही है, प्रतिदिन गाय को इतनी खुराक की आवश्यकता होगी: 20 से 25 केजी हरा चारा, 5 से 6 केजी सूखा भूसा और 3 से 3.5 केजी कंसंट्रेट यानी खल चोकर बिनोला वगैरह। जिसका मतलब हुआ कि संतुलित आहार में लगभग 75% हिस्सा हरा चारा, 15 से 16% हिस्सा सूखा भूसा और लगभग 10% हिस्सा एडिशनल सप्लीमेंट्स। ये जो डाटा यहाँ दिखाया गया है वो एक जर्नल रिकमेंडेशन है। एक्चुअल फीड प्रोपोर्शन और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे कि पशु की ब्रीड, दूध का उत्पादन और उसकी एज एक्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि बैलेंस राशन गिर नस्ल की गाय को खिलाने से ये फ़ायदे होते हैं: दूध का उत्पादन 7.2% बढ़ेगा, फैट परसेंट 0.2% बढ़ेगा, प्रोटीन परसेंट 3% बढ़ेगा। हरा चारा चूँकि हर मौसम में उपलब्ध नहीं होता है, तो ऑफ सीजन यानी गर्मियों और बरसात के मौसम में पशुओं को हरे चारे की जगह साइलेज को खिलाया जा सकता है और दूध का उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। साइलेज क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? हरे चारे की न्यूट्रिशियस वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए एयर टाइट कंडीशन में पैक किया जाता है, ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन यानी कि खमीर उठाया जा सके, और इसी फर्मेंटेड हरे चारे को हम साइलेज कहते हैं। साइलेज के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हरे चारे की न्यूट्रिशियस वैल्यू को प्रिजर्व यानी कि रक्षित करने के काम आता है। पशु को बड़ी आसानी से डाइजेस्ट यानी कि इसको पचा सकता है। लंबे समय तक हरे चारे को प्रिजर्व यानी रक्षित किया जा सकता है, ताकि साल भर अच्छा क्वालिटी फोडर पशुओं के लिए उपलब्ध रहे। और बैलेंस राशन यानी संतुलित आहार में साइलेज मिलाया जा सकता है और दूध का उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो साइलेज कई फसलों द्वारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम मक्का के साइलेज के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मक्का सबसे अधिक एनर्जी पर एकड़ प्रोड्यूस करता है और आसानी से गर्मी और सर्दी दोनों ही क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा हो सकता है। यहाँ देखेंगे आप कि ये मक्का की लगभग 70 दिन की फसल है, जो कि साइलेज हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फसल को हम एक अच्छे फॉरेज हार्वेस्टर द्वारा हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि फसल को जड़ से काटेंगे, अच्छी तरह से पौधे को चॉप करेंगे, भुट्टे के दाने को तोड़ेंगे और इस पूरे चॉप्ड मटेरियल को एयर टाइट कंडीशन में 45 से 50 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि फर्मेंटेशन यानी खमीर की प्रक्रिया अच्छे से हो सके और फिर 45 से 50 दिन में साइलेज बनकर तैयार। साइलेज बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं? खेत को सुटेबल इम्प्लीमेंट्स यानी उपयुक्त यंत्रों द्वारा अच्छी तरह तैयार करें। साइलेज बनाने वाली स्पेशल सीड वैरायटी की बिजाई करें, जिसका कि रो टू रो स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। फसल को सही समय पर खाद पानी और दवाई द्वारा सुरक्षित रखें और फसल की सही समय पर हार्वेस्टिंग करें, जबकि मक्का की फसल की मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी की मात्रा तकरीबन 65% हो। इसका आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान कैसे होगी? एक कोब यानी भुट्टा तोड़कर देखेंगे कि उसकी मिल्क लाइन यानी कि दूधिया लाइन किस प्रकार है। यदि ये लाइन इस तरीके से दिखाई देती है, यानी कि ऊपर के 1/3 पोर्शन में स्टार्च बन चुका है और नीचे के 2/3 पोर्शन में दूध है, तो आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, जैसा कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, 1/3 स्टार्च और नीचे का 2/3 दूध। हाथ के नाखून द्वारा भी दाने को दबाकर चेक किया जा सकता है कि फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं। आप दाने को नाखून द्वारा थोड़ा प्रेस करेंगे तो दाने के अंदर से हल्का सा दूध निकलना चाहिए, जिसका मतलब है कि फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। क्वालिटी साइलेज बनाने के लिए सही समय पर सही फॉरेज हार्वेस्टर द्वारा हार्वेस्टिंग जरूरी है। ये फॉरेज हार्वेस्टर ट्रैक्टर द्वारा चलित मशीन है,
जो न केवल मक्का के पौधे को जमीन से काटेगी बल्कि उसको अच्छे प्रकार से चॉप करेगी, भुट्टे में जो दाना होगा उसको तोड़ेगी ताकि पशु उस दाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू को पचा पाएं और इस सारे मटेरियल यानी सामग्री को ट्रेलर में लोड करेगी। मटेरियल लोडिंग के लिए ट्रेलर फॉरेज हार्वेस्टर के पीछे सेम ट्रैक्टर पे भी लगाया जा सकता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, या फिर ट्रेलर साइड में दूसरे ट्रैक्टर द्वारा भी लोडिंग के लिए चलाया जा सकता है। ट्रेलर जब माल से भर जाए तो उसको आसानी से साइलेज पिट के अंदर स्टोरेज के लिए अनलोड किया जा सकता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। स्टोरेज एंड फर्मेंटेशन अंडर एयर टाइट कंडीशन। पिट के अंदर साइलेज को अच्छी तरह से ट्रैक्टर द्वारा कंपैक्ट किया जाता है ताकि उसके अंदर से हवा यानी कि ऑक्सीजन निकाली जा सके, और प्लास्टिक शीट द्वारा पिट को कवर कर दिया जाता है या फिर बेलर द्वारा कंप्रेस कर प्लास्टिक शीट में पैक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के साथ साथ कुछ इनोकुलेंट्स का प्रयोग भी किया जाता है जो कि फर्मेंटेशन यानी खमीर वाली प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, और उसके 45 से 50 दिनों के बाद पशुओं को खिलाने के लिए पिट और बेल के अंदर साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज की गुणवत्ता को नापने के क्या पैरामीटर्स यानी पैमाने हैं और किस प्रकार हम क्वालिटी चेक खुद अपने आप से कर सकते हैं। अगर साइलेज की चॉप लेंथ रिकमेंडेड वैल्यू से बड़ी या छोटी होगी तो साइलेज कंपैक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और क्वालिटी साइलेज नहीं बनेगा और पशु भी पूरी तरह से साइलेज नहीं पचा पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 19 mm से बड़े चॉप लेंथ वाले साइलेज पार्टिकल पूरी मात्रा के 3 से 8% से कम होने चाहिए। चॉप लेंथ का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन मापने के लिए चेक 1 पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कण आकार वितरण। ये सब हम बड़ी ही आसानी से इस दिखाए गए शेकर बॉक्स की मदद से माप सकते हैं, जिसमें कि 3 अलग अलग पोर साइज यानी अलग अलग छिद्रों के आकार की छलनी लगी हुई है, और 1 kg साइलेज ऊपर वाली छलनी में डालकर इस बॉक्स को अच्छे से शेक करना है और चेक करना है कि जो भी मटेरियल इन अलग अलग छलनियों में फंसा है क्या उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन रिकमेंडेड वैल्यूज़ के हिसाब से है, यानी क्या उसका आकार वितरण इस दर्शाई गई वैल्यूज़ के हिसाब से है। अगर हाँ तो चॉप लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार है और फर्मेंटेशन भी अच्छे से होगा और पशु भी साइलेज को अच्छे से पचा पाएंगे। इस टेस्ट को हम खुद किस प्रकार इस शेकर बॉक्स की मदद से कर सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा साइलेज कलेक्ट किया। इस साइलेज को कलेक्ट करने के बाद शेकर बॉक्स में ऊपर वाली छलनी में डालकर शेकर बॉक्स को अच्छे से शेक किया और देखा कि किस किस छलनी के अंदर कितना कितना मटेरियल फंसा है। अलग अलग छलनी के अंदर फंसे हुए साइलेज की चॉप लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज यानी वितरण प्रतिशत दर्शाए गए सुझाव से चेक कर हम साइलेज की गुणवत्ता का एक टेस्ट कर सकते हैं। अगर भुट्टे के अंदर के दाने अच्छे प्रकार से क्रैक नहीं होंगे तो पशु इन दानों को पचा नहीं पाएगा और गोबर के साथ इन दानों को बाहर निकाल देगा, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन जो पशु को खिलाना था उसका लॉस। न्यूट्रिशंस का लॉस ना हो इसको चेक करने के लिए चेक 2 अनक्रैक्ड कर्नल मेथड, जो कि करना बहुत ही आसान है, जिसमें हम 1 लीटर मग साइलेज लेंगे और चेक करेंगे कि इस 1 लीटर साइलेज के अंदर कितने अनक्रैक्ड दाने हैं। रिकमेंडेशंस बताती हैं कि 1 लीटर अच्छी क्वालिटी साइलेज के अंदर अनक्रैक्ड दानों की मात्रा 6 से 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। ये देखिए, 1 लीटर साइलेज लिया और एक प्लेन सपाट सरफेस के ऊपर उसको अच्छे से फैला लिया, और फैलाने के बाद हमने उसके अंदर से अनक्रैक्ड कर्नल यानी कि जो दाने टूटे नहीं हैं उनको बीनना शुरू किया, और ये अनक्रैक्ड कर्नल्स की मात्रा 1 लीटर साइलेज के अंदर 6 से 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये था कि कैसे एक अच्छा क्वालिटी साइलेज आप तैयार कर सकते हैं और अपने पशु को पूरे साल एक संतुलित आहार खिला सकते हैं, जिससे कि दूध का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।